4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 4.1 में हमने पढ़ा था कि आपके 4.1 था आपका कि जिसमें आपको बताना था कौन कौन से समीकरण द्विघात समीकरण होते हैं, कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं होते। उस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब सीखते हैं गुणनखंड विधि को। किसको? गुणनखंड। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 है उसमें बताया गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए 8th क्लास में भी आपको गुणनखंड विधि सिखाई जाती है, ऐसी बात नहीं है। 9th क्लास में भी आपको सिखाई जाती है। मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल भी नहीं आती है गुणनखंड विधि, और मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक दो एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको कि कैसे गुणनखंड विधि को सॉल्व करना होता है। 2-3 स्टेप्स होते हैं जिनको हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। देखिए गुणनखंड विधि, और देखिए जिस किसी को भी अगर अच्छी तरीके से पढ़ना हो आपके फ्रेंड सर्कल में तो आप प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए आपके शेयर करने से किसी और का भला होता है। तो प्लीज आप इसको शेयर जरूर कीजिए, जिससे क्या है, देखिए अब स्कूल्स तो खुल नहीं रहे हैं, कोचिंग्स वगैरह सब बंद है, तो आपको एक यही एक माध्यम है जिससे हम आपके घर तक जा सकते हैं और आपको एक बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो प्लीज स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको गुणनखंड विधि से करने का। देखिए ये है आपका 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए अब ये है इसका गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जिन पर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको अच्छी तरीके से आता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छी तरीके से नहीं आता है। तो उन दोनों के लिए अगर अच्छी तरीके से आता है तो एक बार और समझ लें, अगर जिनको नहीं आता है तो प्लीज ध्यान अच्छी तरीके से दें, ठीक है। देखिए इनमें क्या करना होता है, इन टाइप के क्वेश्चंस में हमको गुणनखंड विधि से कि ये वाला जो नंबर होता है और एक ये वाला जो नंबर हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी ना हो, सिर्फ x स्क्वायर हो, तो वहां पर उस केस में हम 1 मान लेंगे। तो इन दोनों का पहले हमको करना होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या करना होता है? मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मल्टीप्लाई क्या होता है? 4 × 2 इक्वल टू आएगा आपका 8, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि दो नंबर ऐसे सोचते हैं। फिलहाल तो मैंने ये दो नंबर ऐसे लिए हुए हैं जो डायरेक्टली आपके मैच खा जाएंगे, मैच बन जाएगा इनका। देखिए दो नंबर 8 मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आ गया। अब आप दो नंबर ऐसे एज्यूम कीजिए जिनका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 आ जाए। जोड़ने या घटाने पर कोई भी प्रोसेस लगा सकते हो आप। फिलहाल तो दोनों प्लस हैं तो आप जोड़ने की ही लगाओगे, घटाने की नहीं लगा सकते। पर लेकिन अगर एक प्लस हो एक माइनस हो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। पर लेकिन आपको क्या करना होता है कि जोड़ने या घटाने पर हमको 6 लाना होता है। ये जो 6 लिखा हुआ है ना, इस 6 को लाना होता है। क्या लाना होता है? इस 6 को। तो देखिए दो नंबर ऐसे सोचिए जिसको गुणा करूं तो 8 आए और जोड़ूं या घटाऊं तो 6 आए। तो पहली बात, दो नंबर दो ही एक ऐसे नंबर है जिनको गुणा करने पर 8 ही आता है। 4 × 2 तभी 8 आएगा। अगर मैं 8 × 1 लेता हूं, एक 8 × 1 भी 8 आ सकता है, ठीक है, 8 आता है 8 × 1 करने पर क्या इन दोनों ही नंबर को जोड़ने पर 6 आएगा? नहीं आएगा। तो ये दोनों नंबर तो हमको लेने नहीं है, क्योंकि जिन दोनों नंबर का गुणा किया है हमने, जिन दोनों नंबर को गुणा करने के बाद 8 आया है, अब हमने ऐसी संख्या एज्यूम करनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो। तो दो नंबर थे 8 1 और 4 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही 8 आता है। पर देखिए अगर 8 1 का मल्टीप्लाई किया तो 8 तो आ गया, लेकिन क्या इनको जोड़ने पर 6 आ रहा है? क्योंकि हमको तो लाना था 6। तो इन दोनों को जोड़ने पर 6 तो नहीं आ रहा, तो ये वाले नंबर तुम्हारे कैंसिल हो गए कि 8 और 1 नहीं है। अब देखते हैं 4 × 2 करने पर 8 तो आ रहा है, लेकिन देखते हैं कि अब क्या ये जोड़ने पर भी 6 आ रहा है? 6 आ रहा है, क्योंकि 4 + 2 कितना होता है? 6। तो ये दोनों अगर कोऑर्डिनेशन बन जाते हैं हमारे कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने पर 6 आ जाए, तो यही हमारे आंसर्स बन जाते हैं। देखिए कैसे करते हैं वो। इस वाले नंबर को सेम एज यहीं पर लिखने दीजिए, 4 को सेम एज 4 की जगह पर लिखने दीजिए। इसको मॉडिफाई करते हैं। कौन से नंबर थे? 4 और 2। 4 और 2 करने पर क्या आया था? 6। और कैसे? प्लस करने पर आया था, एक भी माइनस नहीं किया था हमने। प्लस करने पर, दोनों को प्लस करने पर 6 आया था। तो आपको क्या करना होगा? दोनों को प्लस के साथ ऐड कर देना है। x इसमें लगा हुआ है तो दोनों में आपको x लगा देना है। 4x और 2x, 4x और 2x। आई होप आपको सभी को यहाँ तक सभी अच्छी तरीके से क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए और देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी कोई अगर डाउट क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए 4x और 2x लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना होगा हमको?
एक 2 जोड़ा ये बनाने होंगे और 2 जोड़ा ये बनाने होंगे, और इनका क्या करना होगा, इनका करना होगा हमको कॉमन लेना होगा इनमें से। तो कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन उनको लेते हैं जो दोनों नंबर्स में, दोनों टर्म्स में यानी दोनों पदों में उपस्थित होते हैं। तो देखिए x इसमें है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x को बाहर निकाल लूंगा मैं। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब आप कहोगे सर 2 तो नहीं है 4 है, क्योंकि देखिए 2 लेने पर 2 का मल्टीपल है, ये डिवाइड चले जाएगा। कॉमन लेने का असली मतलब होता है डिवाइड करना। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं तो 2 का डिवाइड 4 में चला जाएगा। तो ठीक है 2 इसमें कॉमन लिया। अब देखिए 2 का 2 में डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा, x का x में करूंगा तो एक x पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी और x बच जाएगा। तो 1 को हम लिखते नहीं है तो सीधा x लिख देंगे प्लस। अब देखिए 2 का डिवाइड 4 में करूंगा तो 2, x का डिवाइड x से करूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसी प्रकार इसमें यहाँ कॉमन ले लेना है। देखिए इसमें कितना कॉमन आएगा, सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि x इधर नहीं है, x इधर है, इधर नहीं है। अगर दोनों तरफ x होता तो हम x कॉमन जरूर लेते। तो 2 कॉमन लेने के बाद 2 का डिवाइड 2 में करूंगा तो सिर्फ x बचेगा इधर, और 2 का डिवाइड 4 में करूंगा तो सिर्फ यहाँ पर 2 बचेगा। अब देखिए ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए ना। अब आप एक चीज पर ध्यान दोगे कि अगर ये दोनों टर्म आपके सेम हो जाते हैं, बिल्कुल पैटर्न सेम बन जाता है, ना ही प्लस की डिफरेंस होना चाहिए ना ही माइनस का डिफरेंस होना चाहिए, सेम पैटर्न बन जाता है, तो आपको अपने क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो, यानी आपका क्वेश्चन सही है। तो आपको क्या करना होगा, जो दोनों मिल रहे हैं उनको एक बार लिख लेते हैं और एक बार इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं विद साइन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना होगा, एक बार इसके इक्वल टू 0 रखना होगा, अब एक बार इसके इक्वल टू 0 रखना होगा। देखिए कैसे करते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक बार कर दो तो यहाँ पर निकल कर आएगा x बराबर -2, और एक हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या कर रहा हूँ यार, देखिए x प्लस 2 इक्वल टू, ये दोनों जो टर्म मैंने लिखे हुए हैं इन दोनों को एक एक बार इनके बराबर 0 रखते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए इसको 0 रखा तो x बराबर -2, और इसको 0 रखूंगा तो 2x बराबर -2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका -1। ये दो आंसर आपके बनकर आ गए। आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। एक क्वेश्चन और लेकर आपको एग्जांपल में समझाता हूं। मैंने आपको पूरे गुणनखंड विधि को अच्छी तरीके से समझा देना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अगर जो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं मैं इसको रफ करके एक और एग्जांपल समझाता हूं। ठीक है, देखिए अब ये आपका मैंने अगला एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल 2 लिया हुआ है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए जो x है इसका मतलब है 1। अब हमको क्या करना था, मैंने आपको बताया था क्या करना है कि पहले ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, इन दोनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई। तो कीजिए 2 × -6 इक्वल टू आएगा आपको -12। क्या आ जाएगा आपको -12, या फिर आप माइनस मत लीजिए, आप सिर्फ 6 ले लीजिए तो +12 आ जाएगा। तो यानी कि अब हमने इन दोनों टर्मों को गुणा किया तो अब आया आपका 12 यानी 12 आया। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए, और जिनको जोड़ूं या घटाऊं, क्योंकि दोनों साइन है, जोड़ने का भी साइन है और घटाने का भी साइन है, तो दोनों साइनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्लस प्लस का साइन होता है तो सिर्फ उसमें प्लस ही होता है, अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस या माइनस माइनस कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है फिर आपको या तो प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। देखिए अब मुझे मल्टीप्लाई करने पर 12 लाना है, इसका मतलब कोई दो नंबर ऐसे डिफाइन करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए, और उनको जोड़ूं या घटाऊं आपस में, उन्हीं नंबरों को घटाऊं या जोड़ूं जिनका आपने मल्टीप्लाई किया था तो 1 आ जाए। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर 12 कौन कौन से केस में आ सकता है। एक तो पहले तो आप देखिए इनको सोचो कैसे, इन नंबर्स को आप अपने दिमाग में कैसे लेकर आओगे कि वो नंबर कौन से हो सकते हैं। तो आप पहले ये देखिए कि कौन कौन से नंबर पर गुणा करने पर ये 12 आता है। देखिए 2 और 6 करने पर 12 आता है, 4 और 3 करने पर 12 आता है, और 12 और 1 करने पर भी 12 आता है। इन तीन नंबर्स के अलावा किसी भी टर्म में, किसी भी पहाड़े में आपके 12 नहीं आता है। अब देखिए तो देखिए 6 और 2 अगर मैं इनको जोड़ता हूं, क्योंकि मैंने कहा था जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए।
अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 8 आएगा और घटाता हूँ तो 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। जोड़ता हूँ तो 8 आएगा, घटाता हूँ तो 4 आएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा। लेकिन 12 तो आ रहा है, लेकिन और ये दोनों केस सेटिस्फाई होने चाहिए, तो ये वाला आपका कैंसिल हो गया। अब आ जाइए 4 और 3 वाले पे, ठीक है। तो 4 + 3 करता हूँ तो 12 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 और 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आ जाएगा। 4 और 3 को जोड़ता हूँ तो 7 आएगा, 1 नहीं आएगा। अब घटा कर देखते हैं, 4 और 3 को घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमको 1 ही चाहिए था। प्लस का चाहिए था तो प्लस का आ रहा है, अगर माइनस का चाहिए होता तो माइनस इधर लगाता, प्लस इधर लगाता तो माइनस का भी आ जाता। पर लेकिन मुझे चाहिए किसका, प्लस का, तो मैं माइनस का इधर लगाऊंगा। तो 4 - 3 कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 4 और 3 वाले जो नंबर्स थे उनमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। तो गुणा करने पर 12 भी आ रहा है और इनको घटाने पर 1 आ रहा है, ठीक है। इनको घटाने पर 1 आ रहा है, तो इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे। 2x², इस वाले टर्म को सेम है यहाँ पर लिखेंगे, मैंने आपको बताया था। अब देखिए 4 है, प्लस वाले नंबर ज्यादा प्लस बचाना है हमको, प्लस वाला साइन लाना है, तो 4 प्लस का रहेगा, तो प्लस 4x। -3 है तो -3 में x लगा दीजिए। अब आपका ये कंप्लीट बन गया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2x, और मैंने आपको बताया था कॉमन बिल्कुल लेते हैं जो दोनों में उपस्थित हो। x इसमें है, x इसमें, x ले लिया। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 ले लिया। अब इसको 2 से 2 में डिवाइड करूंगा तो यहाँ बचेगा आपका x, और 2 से 2 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ बचेगा आपका 2। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। जैसा साइन यहाँ पर है वैसा ही साइन आप यहाँ पर पुट करोगे। देखिए अब ये इसमें से x तो कॉमन नहीं आ सकता है, इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 का डिवाइड इसमें भी जा सकता है, 3 का डिवाइड इसमें भी जा सकता है। ऐसे नंबर को लेते हैं जिनका दोनों में डिवाइड चला जाए। तो 3 का डिवाइड 3 में देंगे तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस ये वाला और माइनस ये वाला दोनों माइनस मिलकर क्या बना देंगे आपका प्लस। 3 2 जा 6। और देखिए x + 2 x + 2 दोनों सेम हो गए, तो x + 2 2x - 3 = 0। आप एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। इसके बराबर 0 रखता हूं तो x + 2 = 0 आएगा, यानी x बराबर आ जाएगा -2। और ये 2x - 3 = 0, यानी 2x बराबर आ जाएगा 3, यानी x बराबर आ जाएगा 3/2। तो आई होप आप सभी को गुणनखंड विधि अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई विधि से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके जरूर देखोगे, क्योंकि दोबारा अगर रिवाइंड करके एक बार और ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो देखिए ये था आपका गुणनखंड विधि का पूरा कि कैसे हम गुणनखंड विधि को करते हैं, ठीक है। तो अब हम गुणनखंड विधि को ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पहले क्या करता हूं कि जो एक्सरसाइज के अंदर है पहले मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं, उसको क्लियर करता हूं, उस कांसेप्ट को क्लियर करता हूं, उसके बाद में आपको आपकी एक्सरसाइज की तरफ लेकर चलता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और कोरोना से बचकर रहिए, घर पर रहिए, हाथों को अच्छी तरीके से धोइए, अपने आप को सैनिटाइज करते ही रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, एक्सरसाइज 4.2 की तरफ।